नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme 10 Pro Plus 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या आप इसे परचेस करना चाहते हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे वैसे आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। तो अगर आप इन 20 सेटिंग्स को चेंज करोगे तो आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। अगर आपने अपने फोन में होम पेज पे इस तरीके से जो फोल्डर्स है उन्हें प्लेस किया है, तो अगर आपको इनके ऐप्स को ओपन करना हुआ तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको उस ऐप पे टैप करना पड़ेगा, तभी वो ऐप ओपन होगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप उस फोल्डर को एनलार्ज कीजिए। उससे क्या होगा, आपको फोल्डर को ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप बस उस आइकन पे टैप करके उस ऐप को ओपन कर सकते हो। तो बस आपको लॉन्ग टैप करना है, उस फोल्डर पे करना है एनलार्ज फोल्डर। आप देखोगे जो फोल्डर है एनलार्ज हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब आप इनके बीच में स्वाइप भी कर सकते हो और अगर आपको किसी भी ऐप को ओपन करना हुआ तो बस आपको उस पर टैप करना है। इस तरीके से आप बिना फोल्डर को ओपन किए किसी भी ऐप को इंस्टेंटली वन टैप में ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको इसे पहले की तरह करना हुआ तो आपको लॉन्ग टैप करना है और करना है श्रिंक फोल्डर। इसके अलावा आप अपने होम पेज पे कई सारे यूजफुल विजेट्स को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्टेप्स ट्रैकर, स्पोर्ट्स इवेंट्स और अपने फोन में जो स्टोरेज है, रैम है, उसे फ्री करने के लिए स्टोरेज बूस्टर या ऑप्टिमाइजर। तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको लॉन्ग टैप करना है होम पेज पे, प्लस के साइन पे टैप करना है और ये रहा स्टेप ट्रैकर। टैप कीजिए, ऐड कीजिए, ये हो चुका है ऐड। इसके अलावा आप ऐसे ही अलग अलग जो विजेट्स है ऐड कर सकते हो, जैसे कि फोन मैनेजर। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग विजेट। स्टोरेज को फ्री करने के लिए, स्पीड को बूस्ट करने के लिए तो हम करेंगे स्पीड बूस्टर। ऐड कीजिए। तो जैसे आप इस पे टैप करोगे तो आपके फोन में जो भी मेमोरी होगी क्लीन हो जाएगी और आपका फोन पहले से थोड़ा फास्टर हो जाएगा। अगर मैं होम पेज पे करूंगा स्वाइप डाउन तो ओपन होता है ये शेल्फ। हालांकि मुझे शेल्फ नहीं चाहिए। होम पेज पे अगर मैं स्वाइप डाउन करूंगा तो मुझे चाहिए ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर। तो आपको अगर इसे इनेबल करना हुआ स्वाइप डाउन करने के बाद तो आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पे करना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर। इसके बाद आप देखोगे अगर मैं अब स्वाइप डाउन करूंगा तो ओपन होगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर। इसके अलावा जैसे आप स्वाइप अप करते हो ऐप्स को एक्सेस करने के लिए तो ऑटोमेटिकली जो कीबोर्ड है ओपन हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे करोगे सभी ऐप्स को देखने के लिए तो कीबोर्ड आ जाएगा ऊपर में। तो अगर आप चाहते हो कीबोर्ड इस तरीके से ओपन ना हो तो उसके लिए आपको जो मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज, उस पर टैप करना है। ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स पे टैप कीजिए और जो ऑप्शन है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद जब भी अब आप ऐप्स को ओपन करोगे तब कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। फिर आप जब चाहे तब सर्च पे टैप करोगे तभी वो कीबोर्ड ओपन होगा। तो आप बड़े आसानी से अब ऐप्स को देख पाओगे, सर्च भी कर पाओगे। अगर आपको अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर इनेबल करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशन में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इसे करना है ऑन। इसके बाद ये जो ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे करना है ऑन। और मान लेते हैं आपके फोन में स्क्रीन ऑफ है और ऐसे में आपको क्विकली टॉर्च या कैमरा को ओपन करना है तो आप बिना फोन को अनलॉक किए कैमरा या टॉर्च को क्विकली एक्सेस कर सकते हो। आपको इन दोनों ऑप्शन को करना है ऑन, कैमरा इसके अलावा टॉर्च। दोनों को ऑन करने के बाद आपको जाना है अपने डिस्प्ले को ऑफ करना है। ट्राई कीजिए, कैमरा ओपन करना हुआ तो ड्रॉ कीजिए, आपके फोन में कैमरा क्विकली ओपन हो जाएगा इस तरीके से बिना फोन को अनलॉक किए। इसके अलावा अगर आपको टॉर्च को ओपन करना है तो विड्रॉ कीजिए इस तरीके से। टॉर्च ओपन हो चुका है, टॉर्च को ऑफ करना है तो भी वापस ड्रॉ कीजिए। इस तरीके से आप टॉर्च को ऑन ऑफ भी कर सकते हो काफी शॉर्टकट वे में। मान लेते हैं आपने अपने फोन को लॉक किया है, लेकिन अगर कोई चाहे तो आपके फोन को बिना अनलॉक किए आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस कर सकता है। आप देख सकते हो मैंने अपने फोन को अनलॉक नहीं किया है, फिर भी मैं अपने फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस कर पा रहा हूं। अगर कोई चाहे तो आपके फोन में डेटा को ऑन ऑफ कर सकता है, प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। तो आप चाहते हो जब आपका फोन लॉक हो तो कोई भी आपके फोन में कंट्रोल सेंटर एक्सेस ना कर पाए तो आप कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन पे लॉक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए और ये जो पहला ऑप्शन है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इसे करना है ऑफ। इसके बाद आप देखोगे अगर आप अपने फोन को अब लॉक करोगे तो कोई भी आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप जब अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी कंट्रोल सेंटर को कोई भी एक्सेस कर पाएगा इस तरीके से।
इस फोन को स्विच ऑफ करने के लिए आपको दो बटन को साथ में प्रेस करना पड़ता है, पावर की और वॉल्यूम अप प्रेस करोगे तब आपको ये मिलेगा पावर मेनू। इसके बाद आप ही से अपने फोन को रिस्टार्ट और पावर ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एक ही बटन पे प्रेस करके पावर मेनू को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन में, इस पे टैप कीजिए और यहां पे आपको करना है पावर मेनू पे सिलेक्शन। इसके बाद अब मैं पावर की पे लॉन्ग प्रेस करूंगा तो पावर मेनू एक्सेस कर पाऊंगा और आप यहां से रिस्टार्ट या पावर ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से एक ही बटन पे प्रेस करके। अब आप कहोगे कि किस तरीके से फिर हम गूगल असिस्टेंट को यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको होम पेज पे लेफ्ट या राइट कॉर्नर से नीचे से इस तरीके से स्वाइप करना है। उसे एक्सेस करने के लिए ये रहा गूगल असिस्टेंट, ऐसे आप ओपन कर सकते हो। मान लेते हैं आपने अपने फोन को लॉक किया है और ऐसे में कोई आता है बंदा आपके फोन को करना चाहता है स्विच ऑफ, तो आपके फोन को अनलॉक किए बिना वो कर पाएगा स्विच ऑफ। आप देखोगे मैंने फोन को अनलॉक नहीं किया, बिना पासवर्ड एंटर किए ही कोई भी मेरे फोन को इस तरीके से स्विच ऑफ कर सकता है, तो ये काफी अनसेफ है। तो अगर आप चाहते हो आपका फोन बिना पासवर्ड के स्विच ऑफ ना हो, कोई भी इससे स्विच ऑफ ना कर पाए बिना पासवर्ड के, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, सिस्टम सिक्योरिटी में, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ इस पर टैप कीजिए और इसे कीजिए ऑन, अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। इसके बाद जब भी मैं अपने फोन को स्विच ऑफ करना चाहूंगा मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। आप देखोगे बिना पासवर्ड के मेरा फोन रिस्टार्ट या स्विच ऑफ नहीं होगा, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ही मेरा फोन होगा स्विच ऑफ। अगर आपको जानना हुआ कि जितने भी एप्स आपने ओपन किए हैं उनके कारण आपके फोन में कितनी रैम यूज हो रही है, तो आप काफी इजीली चेक कर सकते हो। तो आपको उससे इनेबल करने के लिए जाना है रिसेंट ऐप में इस तरीके से, और जो क्लोज ऑल लिखा हुआ है आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, ओपन होगी एक सेटिंग। आपको जो ऊपर में लिखा हुआ है डिस्प्ले रैम इंफॉर्मेशन, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद जब भी आप रिसेंट ऐप को ओपन करोगे आपको नीचे में मिलेगी रैम इन्फो, कितनी रैम अवेलेबल है, आपके फोन में टोटल रैम कितनी है और आपने कितनी वर्चुअल रैम को ऐड किया है, यहाँ पे शो करता है। तो जितने भी ऐप ओपन करोगे, अगर मान लेते आपने इनमें से किसी ऐप को क्लोज किया है, तो आप देखोगे जो रैम है यहाँ पे फ्री होती जाएगी इस तरीके से। आप अपने फोन में जो यूट्यूब है उसे भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, तो उससे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, स्मार्ट साइड बार में। स्मार्ट साइड बार को ऑन कीजिए, स्मार्ट फंक्शंस को भी ऑन कीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे साइड पैनल, आप इस तरीके से स्वाइप करके इसे एक्सेस कर सकते हो, इसे ड्रैग करके नीचे भी कर सकते हो, हालांकि आपको इसे यही से एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कैसे करेंगे, तो मान लेते आपने यूट्यूब को प्ले किया, ठीक है। अब आपको एक्सेस करना है साइड पैनल को, यहां पे होगा ऊपर में बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग, आपको इस पर टैप करना है। आप देखोगे यूट्यूब क्लोज है लेकिन फिर भी यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। फोन को लॉक कर दिया है फिर भी प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में यूट्यूब को प्ले कर सकते हो। अगर आपको क्लोज करना हुआ इस फीचर को तो आपको एग्जिट करना है। इस फोन में दो ऐसी चीजें हैं जो अनवांटेड है, जो आपको रिमूव करनी चाहिए। एक तो यहां से ये नोटिफिकेशन सिस्टम लॉन्चर की, जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते। आपको रिमूव करने के लिए जो क्रॉस का बटन है आपको इस पर टैप करना है, इस तरीके से आप इसे रिमूव कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको शो करेंगे दो अनवांटेड एप्स, जो है हॉट एप्स और हॉट गेम्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि आप इसे भी रिमूव नहीं कर सकते और इसे डिसेबल या डिलीट भी नहीं कर सकते। तो इनमें से आपको किसी भी फोल्डर पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, और ये जो ऑप्शन है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, आपको इसे ऑफ करना है। आपको फिर से देखना है कि गायब हुए कि नहीं। अगर यहाँ पे अभी भी शो कर रहे हैं तो आपको इस पे फिर से लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और फिर से आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद इसे कीजिए रिस्टार्ट और यहां से जो दोनों फोल्डर थे गायब हो चुके होंगे, आप देख सकते हो। आप अपने फोन में व्हाट्सएप के डिलीट किए हुए मैसेज भी रीड कर सकते हो, और वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। तो कई सारे मैसेज रिसीव हुए हैं व्हाट्सएप से, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं। तो अगर मान लेते हैं सामने वाले ने इन सभी मैसेज को कर दिया डिलीट, तो आप अब उन्हें कैसे रीड कर पाओगे। अगर मैं व्हाट्सएप को ओपन करूंगा तो यहां पे मुझे शो करेंगे मैसेज, लेकिन यहां पे केवल हेलो शो कर रहा है। उसके बाद दोनों मैसेज यहां पे डिलीट किए गए हैं। तो ये मैसेज कौन से थे अब मुझे चेक करना हुआ तो काफी आसान है। आपको जाना है सेटिंग्स में,
नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, मोर सेटिंग्स में, और ये जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आपको इसे ओपन करके करना है ऑन। इसे ऑन करना काफी जरूरी है, इसे ऑन करोगे तभी ये फीचर काम करेगा। तो मैंने इसे पहले ही ऑन कर लिया था, इसीलिए अब मैं डिलीट किए हुए मैसेज रीड कर सकता हूं बड़ी आसानी से। तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद देखोगे नीचे होगा लास्ट 24 आवर का सेक्शन, आपको एरो पे टैप करना है और ये रहे वो सारे मैसेज जो उसने सेंड किए थे और किए थे डिलीट। तो वो कौन से मैसेज है आप यहाँ पे बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो बिना ऐप का यूज किए। आप इस फोन में अपने हार्ट रेट को भी मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपका हार्ट रेट कितना बीपीएम चल रहा है आप रियल टाइम में चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, रियलमी लैब में, और ये रहा हार्ट रेट मेजरमेंट, आपको इस पर टैप करना है और नीचे मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आप इस सेंसर का यूज करके अपने बीपीएम को चेक कर सकते हो। आपको जेंटली टच करना है, केवल रखना है अपने थंब को फिंगरप्रिंट सेंसर पे। आपका हार्ट रेट कौन से एक्टिविटी के दौरान मेजर किया गया है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर किसी ऐप का इंटरनेट एक्सेस आपको ब्लॉक करना है, जैसे कि आप चाहते हो कोई जो पर्टिकुलर ऐप है वाईफाई या मोबाइल डेटा यूज ना करें, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। तो जैसे कि मान लेते हैं ऐप मार्केट, मैं नहीं चाहता कि जो ऐप मार्केट है कोई भी डेटा यूज करे, तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, आई पे टैप करना है, जाना है डेटा यूसेज में और यहां पे लिखा गया है डिसेबल मोबाइल डेटा और डिसेबल वाईफाई। तो मैं चाहता हूं ये जो ऐप मार्केट ऐप है दोनों यूज ना करें, मतलब कि इंटरनेट यूज ना करें। तो अगर मैं इस ऐप को ओपन करूंगा तो ये जो ऐप है कोई भी डेटा यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कि कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो फेल टू लोड डेटा। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर ऐप केवल वाईफाई यूज करे, मोबाइल डेटा यूज ना करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लेते ये जो ऐप है मैं चाहता हूं केवल वाईफाई पे काम करें, तो इसके लिए लॉन्ग टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए, डेटा यूसेज, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं चाहता हूं वाईफाई पे काम करे, तो मैं इसे ऑफ करूंगा, मतलब कि वाईफाई पे काम करेगा ये ऐप। आपके फोन में मल्टी विंडो वर्क करता है लेकिन सभी ऐप के लिए वर्क नहीं करता। जैसे कि प्ले स्टोर को अगर आपको ओपन करना हुआ मल्टी विंडो में तो आप इसे ओपन कर पाओगे। ये रहा स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो, ठीक है। तो काफी आसान है मल्टी विंडो में यूज करना किसी भी ऐप को, लेकिन सभी ऐप वर्क नहीं करते। जैसे कि अगर मुझे इंस्टाग्राम को या स्नैपचैट को ओपन करना हुआ मल्टी विंडो में, तो ये जो ऐप से काम नहीं करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे मल्टी विंडो के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको मल्टी विंडो को इनेबल करना हुआ, जो भी ऐप सपोर्ट नहीं करते वो भी ऐप सपोर्ट करेंगे मल्टी विंडो के लिए। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड नंबर। आपको इस पे लगातार 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। पिन या पासवर्ड एंटर कीजिए, बैक जाइए और जाइए एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा नया ऑप्शन, ये रहा डेवलपर ऑप्शंस। आपको इसे ओपन करना है, नीचे आना है आपको, और ये जो तीनों सेटिंग्स है आपको इसे ऑन करना है। फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसे ऑन कीजिए। और लास्ट में इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे ऑन कीजिए। और इसके बाद आपको करना है अपने फोन को रिबूट, आपका फोन होगा रिस्टार्ट। तो फोन रिस्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चेक करोगे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पहले स्प्लिट यूज सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे। तो इन्हें यूज करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको करना है स्प्लिट स्क्रीन, और आपको फिर उन ऐप्स को ओपन करना है, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। और इस तरीके से आप इन ऐप्स को भी अब मल्टी विंडो में यूज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप अपने फोन में ओवरनाइट चार्जिंग करते हो, मतलब कि रात भर काफी लंबे समय तक चार्जिंग करते हो, तो ऐसे में आपके फोन में जो बैटरी है उसकी एजिंग फास्ट हो सकती है, मतलब कि आपके फोन में बैटरी जल्दी से डिटोरिएट हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपकी बैटरी लंबे समय तक अच्छी रहे, आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलता रहे, तो उसके लिए आपको नाइट चार्जिंग को ऑन करना है अपने फोन में, ताकि नाइट में ऑप्टिमाइज तरीके से आपका फोन चार्ज हो और बैटरी जल्दी से एजिंग ना करे। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी में, और ये जो ऑप्शन है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, आपको इसे ऑन करना है। अगर ये ऑफ होता है तो इसे ऑन कर लीजिए। तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपका फोन 80% चार्ज होगा नाइट में, और आपके उठने से पहले जब आप सुबह में उठोगे उसके पहले आपका फोन फिर 80% से आगे चार्ज होना शुरू कर देगा। आप अपने फोन में मोबाइल डेटा और वाईफाई को दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो अपने फोन में। इसे कहते हैं ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में,
वाईफाई में, वाईफाई असिस्टेंट में, और ये जो ऑप्शन है ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन, आपको इस पर टैप करके इसे करना है ऑन। तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स शो कर रहे हैं उन सभी ऐप्स में अब आप वाईफाई और मोबाइल डेटा को एक साथ यूज कर पाओगे। इस फोन में आपको ड्यूल ऐप्स का भी फीचर मिलता है, मतलब कि आप एक ही ऐप को दो अलग अलग तरीके से या दो अलग अलग अकाउंट के साथ यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, ऐप्स में, और ये रहा ऐप क्लोनर, आपको इस पर टैप करना है। तो जो भी ऐप क्लोनिंग सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ड्यूल ऐप सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पेटीएम। तो आपको क्या करना है, आपको उस ऐप पे टैप करके करना है उसे ऑन। इसके बाद आप उस व्हाट्सएप के क्लोन को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप 2। तो इस तरीके से आप ड्यूल ऐप यूज कर सकते हो अपने रियलमी के इस फोन में। तो आप देखोगे अब आपको शो करेंगे यहाँ पे ड्यूल ऐप्स, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप 2, और यहाँ पे ड्यूल ऐप का आइकन भी शो करता है। इसके अलावा फेसबुक। अगर आपने अपने फोन में कीबोर्ड को नोटिस किया होगा तो यहाँ पे बॉटम में काफी ज्यादा जो स्पेस है ब्लैंक है। तो अगर आप इस ब्लैंक स्पेस को कम करना चाहते हो, आप चाहते हो इतनी ब्लैंक स्पेस ना रहे, कीबोर्ड जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा उसके कारण, तो आप इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड में, और यहाँ पे जो ऑप्शन है कीबोर्ड लोकेशन, आपको इस पर टैप करना है और इसे करना है डिफॉल्ट पे सेट। इसके बाद आप देखोगे अब जो कीबोर्ड है नीचे आ चुका है। तो पहले जो ब्लैंक स्पेस थी काफी ज्यादा, अब वो कम हो चुकी है। इस फोन में आपको मिलता है एओडी और एज लाइटिंग, मतलब कि हमेशा के लिए ये जो एओडी है शो करेगा, लेकिन इसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। 3 तरीके से, पावर सेविंग, मतलब कि 10 सेकंड के लिए शो करेगा, फिर होता है शेड्यूल टाइम के हिसाब से, और एक होता है ऑलवेज, मतलब कि हमेशा के लिए। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड स्टाइल में, और ये रहा एओडी, इस पर टैप कीजिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना है। मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर आपको इसे करना है डिस्प्ले ऑप्शन। तो मैं टाइम के हिसाब से ही इसे यूज करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है तो आपको शो करेगी एओडी पे। अगर आप चाहते हो ऐसा तो इसे ऑन कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नई नोटिफिकेशन मुझे एओडी पे शो ना करे तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग स्टाइल, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट और इमेज को ऐड कर सकते हो एओडी पे, आपका कैनवास ऐड कर सकते हो, अलग अलग इमोजी, अलग अलग फोटोज, डिजिटल क्लॉक यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के हैं 15। इसके अलावा एनालॉग क्लॉक है 10 स्टाइल के। एज लाइटिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेम सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा एज लाइटिंग। यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 कलर, ब्लू, रेड और येलोइश ऑरेंज है ये। आप इसे कॉलिंग के लिए भी इनेबल कर सकते हो, जब भी इनकमिंग कॉल आएगा आपको शो किया जाएगा इस तरीके से एज लाइटिंग इफेक्ट कॉलिंग स्क्रीन पे। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।